की जान बच गई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जहरीली आंख वाला युवा उल्टा उस आदमी पर ही इल्जाम लगा बैठा कि उसकी जहरीली मकड़ी ने उसकी आंख खराब कर दी। बहस के बाद जेलर ने तय किया कि पहले युवा को मेडिकल रूम ले जाया जाए, बाकी बाद में देखा जाएगा। जैसे ही सब चले गए, आदमी ने जमीन पर पड़ी अपनी मरी हुई मकड़ियों को उठाया और मन ही मन सौगंध खाई कि युवा से इसका भयानक बदला लिया जाएगा। अगले दिन जेल में अफरा तफरी मच गई। जहरीली मकड़ी के हमले की खबर फैलते ही पूरा जेल दहशत में आ गया। जेल अधीक्षक ने आदेश दिया सभी कैदियों को किसी और जगह शिफ्ट किया जाए और हर कोठरी को पूरी तरह साफ कर मकड़ियों का सफाया किया जाए। लेकिन उस आदमी ने तय कर लिया था कि वो अपने प्यारे रहस्यमयी जीव को बचाएगा किसी भी कीमत पर। रात होते ही उसने एक खौफनाक योजना शुरू की। वो जमीन पर अजीब से निशान बनाने लगा जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान हो। फिर वह उन प्रतीकों के बीच लेट गया और एक प्राचीन जादुई मंत्र पढ़ने लगा। मेरे पास आओ हे महान और भव्य, अपनी अमूल्य शक्ति से मुझे भर दो, मेरी आत्मा को रूपांतरित कर दो। मेरे पास आओ और मेरी आत्मा को अपने भीतर संभालो। जैसे ही ये मंत्र पूरा हुआ, कमरे के कोने से धीरे धीरे मकड़ियां निकलने लगी और उसके शरीर पर चलने लगी। पर वो डरने के बजाय उल्टा उत्साहित था। वो उस एक खास नन्ही प्यारी का इंतजार कर रहा था जो अभी तक कोने में छिपी हुई थी। और फिर वो आ ही गई। वो थी एक रूप बदल चुकी शैतानी मकड़ी। वो एक रौबदार चाल में चलती हुई उस आदमी के सीने पर आ बैठी और फिर अपने दो भयंकर नुकीले दांतों से उसे काट लिया। कुछ देर बाद जेलर जब गश्त लगाने आया तो हैरान रह गया। कैदी गायब था। कोठरी में सिर्फ उसकी पोशाक पड़ी थी। वो जैसे ही भागकर दूसरों को बताने जा रहा था, एक मकड़ी का जाला उसकी बाजू पर लिपट गया और उसे हवा में खींच लिया। वो छटपटाता रहा लेकिन छूट नहीं सका। और तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। वो डरते डरते पीछे मुड़ा और जो उसने देखा वो मंजर जिंदगी भर उसके दिल से नहीं मिटेगा। कोने से धीरे धीरे रेंगती हुई एक मकड़ी निकली जिसका चेहरा इंसान का था। हाँ, अब वो आदमी और उसकी मकड़ी एक हो चुके थे। जब जेल अधीक्षक वहां पहुंचा तब तक वो जेलर एक सूखी लाश में बदल चुका था।